अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़नामा सच न्यूज़ इंटरनेशनल और मैं हूं आपके साथ सुबह ज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर सर्दी का मौसम शुरू होते ही खेतों से सरसों के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है। सर्दियों की मशहूर देहाती सौगात सरसों का साग खाने में तो लजीज है ही, लेकिन सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। दिल लुभाती खुशबू और लजीजा जायका, सर्दियों में सरसों के साग के खाने का मज़ा ही कुछ और है। सरसों के साग को पकाने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग को हल्की हल्की आग की आंच से पकाया जाता है। जब सरसों का साग पककर तैयार हो जाता है तो इसे लकड़ी से बने मंधड़े से लगाया जाता है। खूब लकड़ा सरसों के साग को पकाते वक्त इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है। अगर किसी मोहल्ले या गांव में पक्का सरसों का साग हमसायों और रिश्तेदारों में ना बांटा तो ताल्लुक बचेगा या साग। तिबी माहिरीन के मुताबिक सरसों के साग में कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद और फास्फोरस काफ़ी मिकदार में होता है। सरसों का साग खाने के लिए बहुत मज़ेदार और लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। जब सरसों का साग हल्की हल्की आग की आंच से पककर तैयार हो जाता है तो इसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का। फिर सरसों का साग खाने में इतना मज़ेदार और लजीज होता है कि खाने वाला ही उंगलियों को चाटता रह जाता है। दिल लुभाती खुशबू और लजीज जायका, सर्दियों में सरसों के साग के खाने का मजा ही कुछ और है। सरसों के साग को पकाने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग को हल्की हल्की आग की आंच से पकाया जाता है। जब सरसों का साग पककर तैयार हो जाता है तो इसे लकड़ी से बने मंदड़े से लगाया जाता है खूब रगड़ा। सरसों के साग को पकाते वक्त इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है। अगर किसी मोहल्ले या गांव में पका सरसों का साग हमसायों और रिश्तेदारों में न बांटा तो ताल्लुक बचेगा या साग। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सरसों के साग में कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद और फास्फोरस काफी मिकदार में होते हैं। सरसों का साग खाने के लिए बहुत मजेदार और लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। जब सरसों का साग हल्के हल्के आग की आंच से पककर तैयार हो जाता है तो इसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का। फिर सरसों का साग खाने में इतना मजेदार और लजीज होता है कि खाने वाला ही उंगलियों। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे रोज़नामा सच न्यूज़ इंटरनेशनल।